प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। शब्द भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये भाषा का मुख्य आधार कहलाते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। जैसे कलम, कलम शब्द है कलम, वाक्य वरुण कलम से लिखता है। ठीक है, पहले अक्षर हुए, अक्षर से शब्द बना और शब्द से फिर क्या हुआ, शब्द से हमारा वाक्य बना। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखने से ही सार्थक शब्द बनता है। यदि इन वर्णों का क्रम सही ना हो तो ये शब्द निरर्थक हो जाते हैं। यदि उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्दों में वर्ण क्रमबद्ध न होते तो इनसे बने शब्द इस प्रकार हो सकते: कलम, मलक, लकम, वरु, नवु। आपने देखा कि वर्णों को उपयुक्त क्रम में होने से ये शब्द सभी शब्द निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है तथा इनसे स्पष्ट बात नहीं समझाई जा सकती। वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे महल, गिलास, जूता आदि। सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनका सामान्यतः एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे राजेश, राकेश, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी आदि। कुछ संज्ञा शब्द जैसे श्रद्धा, ऋषि, अहंकार आदि भी इसी कोटि में आते हैं। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके सामान्यतः एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर शब्द का अर्थ हाथ और टैक्स दोनों होता है। ठीक है, शब्द एक हैं लेकिन उसके अर्थ यानी उसके मतलब जो है दोनों अलग अलग है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान हो वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, अश्व, यह, तुरंत। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थी कहलाते हैं, जैसे सुख, दुख, दिन, रात, पाप, पुण्य, छोटा, बड़ा आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे हमल, लागिस, ताजू आदि। ये यूजलेस है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की। हिंदी में जो शब्द मूल रूप में संस्कृत से आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे ताम्र, घट, सूत्र, ग्रह आदि। तद्भव शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत के मूल शब्द से परिवर्तित होकर आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे तांबा, घड़ा, सूत, घर आदि। यहाँ कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों की सूची दी जा रही है, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो चलिए देखते हैं क्या है सूची में। भ्रमर, भंवरा, स्वर, सुर, उल्लूक, उल्लू, आम्र, आम, अश्रु, आंसू, सर्प, सांप, अंध, अंधा, वधु, बहु, चंद्रिका, चाय। देशज शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्रादेशिक बोलियों से हुई है वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, झाड़ू, लोटा, डिबिया, चिड़िया आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं पर्स, डॉक्टर, टाई, स्कूल, ट्रेन आदि। पुर्तगाली शब्द है तौलिया, अलमारी, तंबाकू, पादरी, आलू आदि। अरबी शब्द हैं औरत, नौकर, मालिक, पर्दा, दुनिया आदि। फारसी शब्द हैं अफसोस, दवा, शिकायत, बाग, चाकू आदि। तुर्की शब्द हैं दारोगा, तोप, कुली, बेगम, काली आदि। तीसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंडों का अलग कोई अर्थ नहीं होता। नाव, सांप, अपना आदि ऐसे ही शब्द
यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो इनका अर्थ नहीं निकलता, जैसे न, व, स, प, अ, प, न। यौगिक शब्द, जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द ये शब्दांश मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तब ये नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। रूढ़ होने के कारण इनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे कविराज कविराज, चिकित्सा जमाल चिकित्सालय। योग और रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी परंपरा के कारण किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, योग और रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अपने खंडों के अर्थों से भिन्न ये किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे महादेव महान है जो देव अर्थात शिव, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे वह अच्छा लड़का है, वे अच्छी लड़की हैं, लड़कों ने अच्छा काम किया। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग करने पर परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है, बुढ़िया बुढ़िया धीरे धीरे चल रही हैं, वे धीरे धीरे चल रही। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आइए दोहराते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा पाठ में। शब्दों के निम्नलिखित चार आधारों पर किए गए हैं। शब्दों के भेद निम्न के चार आधारों पर किए गए हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्य चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज तथा विदेशी। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।